गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपका क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सिविक्स का और 18 चैप्टर ओवरऑल द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर द लॉज उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपको 4 अगस्त को आपके से टेस्ट स्टार्ट हो रहे, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें आपका सोशल का कोर्स जो है वो है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का और चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ आपके एग्जाम में, टेस्ट में। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री का जो बेसिक लॉ है उसे कहते हैं। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स डाइवर्स पीपल टुगेदर बाय क्रिएटिंग सम बेसिक लॉ फॉर देम। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू क्रिश्चियन, उनको बाइंड करता है, उनको एक साथ बांध के रखता है और सभी के लिए इक्वल लॉज बना के रखता है। दिस ब्रिंग्स आउट हार्मनी, और ये जो है शांति बना के रखती है एक देश में। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट रहती है उसके बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है कि ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं, वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। ठीक है, Constitution was drafted by the Constituent Assembly. The Indian Constitution came into effect on 26 जनवरी 1950। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी पहले, उन्होंने बनाया था। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ, यानी इस दिन से भारत में ये लागू हुआ। ठीक है, जिसे हम आज की बात की जाए तो रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, उसका काम क्या है, तो ये समझाया गया हमें 4 पॉइंट्स में से पढ़ेंगे हम। और कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है किसी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की, उसके ऑर्गन की, ड्यूटीज की, और उस पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट का क्या काम है ये भी हमें बताता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द वेस्टेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब कई जगह गवर्नमेंट बन जाती है तो उन्हें लगता है कि अब सुप्रीम वही, सब पावर उनके पास ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें याद दिलाता है कि सुप्रीम आप नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ है और आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करना है। ठीक है, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, it is important to protect the rights of the minorities. Our constitution guarantees certain rights to protect minorities against oppression of majority. तो अब इंडिया एक डाइवर्स जो है वो है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। तो जो ज़्यादा एक रिलीजन जो ज़्यादा नंबरों में पाया जाता है उसे हम मेजोरिटी कहते हैं। तो मेजोरिटी मतलब अपनी अपनी यहाँ चलाए और दूसरे जो रिलीजन्स है उन पर दबाव ना बनाए, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है एक देश का, वो अपने देश के नागरिक को, उस देश के नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स भी देता है, जिससे कि गवर्नमेंट जो है अपना राज पूरी तरह से ना कर पाए और उन पर अत्याचार ना करे। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ की फीचर्स क्या है उसे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ इन सेंटर एंड स्टेट। तो भारत जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों में, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था। द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ नाम का हेड ऑफ द स्टेट रहता है, उसका गवर्नमेंट में कुछ काम नहीं रहता, उससे लोग मतलब सिर्फ साइन कराने आते हैं कि हम ये लॉ इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। तो जो रियल हेड होता है, असली जो हेड रहता है गवर्नमेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का। ठीक है, दूसरा टॉपिक है फेडरल स्ट्रक्चर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन ऑन द फेडरल एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन है और फेडरल स्ट्रक्चर में। ठीक है,
और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंडामेंटल और बेसिक राइट्स अपने सिटीजन को प्रोवाइड कराता है। दीज राइट्स आर इंडिस्पिसेबल एंड नो गवर्नमेंट कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम देम। और ये राइट्स जो रहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये इंडिस्पिसेबल रहते हैं, यानी कि इन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी हटा नहीं सकता है। और कोई सी भी गवर्नमेंट जो लोग हैं उस कंट्री के, उनसे ये राइट्स ले नहीं सकती, हटा नहीं सकती, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कट चुका है कोर्स में से। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म। आज के दिन का जो लास्ट टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे बाकी का। A secular state has no religion of its own। जो एक सेक्युलर स्टेट रहता है उसके पास अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है। It does not promote any religion। और ये जो है किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। एक सेक्युलर स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता और किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है और न ही किसी रिलीजन को डिग्रेड करता है। The word secular has been incorporated from the preamble to the Indian Constitution by 47th Amendment Act in 1976। तो जो सेक्युलर वर्ड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। The inclusion of the word secular signifies that states do not discriminate any religion। तो सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलरली कंट्री है वो किसी भी रिलीजन को डिग्रेड नहीं करती, किसी भी रिलीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। The state shall allow freedom and conscience, faith and belief to freedom of adoption and propagation to all। तो जो स्टेट होता है उसे सबको, वो सभी को फ्रीडम देता है और कॉन्सेंस देता है और फेथ और बिलीफ देता है सभी को कि सब आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आपको जो कंट्री रहती है वो आपको बाइंड नहीं करती कि आप पर्टिकुलरली कौन सा भी रिलीजन फॉलो करें, ठीक है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो इस वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंप्लीट करेंगे रीडिंग पार्ट। और आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने ब्लू में मार्क कराए हैं, ये ब्लू में मार्क कराए जितना भी मैंने, आप इस पेन या पेंसिल से मार्क करके PDF के थ्रू ग्रुप में भेजें। थैंक यू।